हेलो फ्रेंड्स, आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 8 को एनालाइज करते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं। इससे पहले 7 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए एक से शुरू करते हैं। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्यमंत्री या राज्यपाल, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रश्न नंबर राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा, पहला के बी। ठीक है, उसके बाद दूसरा, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? तो संसदीय प्रणाली में शून्यकाल जो है वो भारत की देन है, 1962 में से शुरू हुआ था। ठीक है, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए, विधान परिषद के संबंध में सत्य कथन जो होगा उसको नहीं, असत्य को लेना है। तो राज्य विधायिका का उच्च सदन होता है। ठीक है, तो उच्च सदन सही में होता है, जैसे राज्यसभा होता है उसी प्रकार विधान परिषद होता है। सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है, जैसे राज्यसभा में 30 वर्ष, वैसे विधान परिषद में 30 वर्ष, ये भी सही है। राष्ट्रपति के चुनाव में इसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये भी सही है। और बजट पर चर्चा, अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है, यही इसका सही होगा, कथन असत्य है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वाद में उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ठीक है, तो केशवानंद भारती का, ठीक है, केशवानंद भारती का प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, चौथा का। केशवानंद भारती कब आया था, कब हुआ था केस? तो 24 अप्रैल 1973 को। अब तक के सबसे बड़ा बेंच सुप्रीम कोर्ट में लगभग 13 जजों का बेंच बैठा था, जिसमें निर्णय दिया था जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन पार्लियामेंट संसद कर सकता है, संविधान के मूल ढांचे को छोड़ करके बाकी सबको। निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो नहीं पूछ रहा है, तो राजमन्नार समिति नहीं होगा। ठीक है, धरा आयोग, जेबीसी समिति, फजल अली, ये सब है। इसके बाद किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। फर्स्ट बार में जो लगाया जाता था 6 महीना के लिए, उसके बाद संसद की अनुमति से बढ़ाया जाते रहता है। 7 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन जो दिया है, किसको दिया है? तो राष्ट्रपति को। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद को नहीं, राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार। राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख, मतलब राष्ट्रपति, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 143 में बताया गया जो राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। ठीक है, इधर अब 9 नंबर से देखते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर, ठीक है, संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था? तो संविधान सभा का आखिरी सत्र जो चला था 26 नवंबर 1949 तक चला था संविधान का, तो ये होगा 14 नवंबर से 26 नवंबर तक आखिरी सत्र चला था। इसी टाइम में संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, जो हमारे संविधान को 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था बनने में। ठीक है, और संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि संसद को कानून बनाने से रोकता है? नहीं, विधायिका द्वारा निर्मित कानून से के लागू होने की समय सीमा निर्धारित करता है? नहीं, न्यायिक पुनर्वलोकन उच्च न्यायालय के निर्णय को बदल देता है? नहीं, राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है? हाँ, यदि कोई राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित करता है, पुनर्विलोकन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? तो केसी हुएर क्या है? ये परमाणु बम किसने बनाया था? तो वार्नर ब्राउन, सैमुअल कोहेन, एडवर्ड टेलर, तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ऑप्शन डी, ये बनाया था परमाणु बम। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो यूरेनियम, थोरियम, रेडियम है, कैडमियम
नहीं है रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजी बल आबंध हो। कौन होगा 14 का? तो अमोनियम ब्रोमाइड, ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद 15 नंबर, रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? जिनोन, रेडॉन, हीलियम, आर्गन। तो रेडॉन। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? प्रोटियम, टाइट्रोनियम, ड्यूटेरियम। तो प्रोटियम में समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है, 17। इसके बाद 18 से देखते हैं, 18 से निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो विस्फोटक नहीं है तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है, बाकी सब है विस्फोटक। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? 100 डिग्री आर्द्रता, 60 डिग्री तापमान, 100 डिग्री आर्द्रता, 20 डिग्री तापमान, या 20 डिग्री आर्द्रता, 20 डिग्री तापमान, या 20 डिग्री आर्द्रता, 60 डिग्री तापमान। ऑप्शन डी में इसमें सबसे जल्दी गीले कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? प्रोटियम, फोस्टेज, या राइबो यूक्लियज। तो उपयुक्त में से सभी। ठीक है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। कहाँ पे? 21 नंबर, तो केवल स्ट्रोमा में। उसके बाद निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है? 22 नंबर, तो हाइड्रोजन बंध से। 23, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? तो नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। हिस्टोलॉजी किसका होता है? तो हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, निम्नोलॉजी जो होता है झीलों का अलवनीय अध्ययन को कहा जाता है। तो 4। उसके बाद पैडोलॉजी जो होगा मृदा संबंधी अध्ययन को पैडोलॉजी कहा जाता है। और सिल्वीकल्चर वनों के वृक्षों उत्पादों का अध्ययन। ठीक है, तो ऑप्शन डी, क्या ऑप्शन डी होगा। उसके बाद 25 नंबर, निम्नलिखित में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक कड़ी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो यूग्लिना को कहा जाता है। पेन भी नहीं चलता, यूग्लिना को कहा जाता है। 26, ठीक है, इसको इधर करते हैं। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्या कर रहा है? 26 नंबर, जब ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है? ठीक है, अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है? तो इथेनॉल और CO2। ठीक है, 26 का बी, जुगनू एक प्रकार का है, पक्षी, कीट, सूत्रकृमि या मोलस्का। 27 नंबर, तो कीट होता है। अधिपादप एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। 28 नंबर, यांत्रिक अवलंबन के लिए, छाया के लिए, भोजन के लिए। ऑप्शन डी। पौधा में एंजाइम सक्रिय निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। तो मैग्नीशियम के कारण सक्रिय होता है। 29 नंबर, ठीक है। अब 30 से, ठीक है, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो गाइरोस्कोप कहते हैं घूमती हुई वस्तु के मापने के यंत्र को। अब पॉलीग्राफी से झूठों का पता लगाया जाता है। समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 31 का, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? असत्य।
ये तो सत्य है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, ये भी सत्य है। समतल दर्पण में दर्पण से बिंब की दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है, ये भी सही है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, तो 31 का डी ही असत्य है। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तेल जल की सतह पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण क्या होता है 32 का? तो इसका मुख्य कारण होता है तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होती है, तेल जल की अपेक्षा कम घना, तेल जल का पृष्ठ तनाव से अधिक, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, तो यही होगा। तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो पानी से कम होता है, इसीलिए तेल जल की सतह पर पृष्ठ पर फैल जाता है। 33 नंबर क्या कहता है, मिलान करने वाला है। ठीक है, तो सूची योग को सूची 2 से मिलाना के लिए, तो जूल क्या किसका होता है? तो जूल जो होता है वो कार का एसआई मात्रक होता है। जूल किसका होता है? तो जूल कार का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का होता है 3, वॉट जो होता है वो शक्ति का होता है, और वोल्ट विभवांतर का होता है। तो ऑप्शन 33 का सी। 34 से, निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? किसके कारण हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल, संसंजक बल, अपकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल? 34 नंबर, तो अपकेंद्रीय बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है। ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ध्वनि तरंग तो ठोस में चलती है, गैस में चलती है, द्रव में, निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चलता है। और ध्वनि का स्पीड सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, तब गैस में। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश के परावर्तन के लिए सही है? प्रकाश के परावर्तन के लिए सही है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं दर्पण के आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तो ऑप्शन बी ही सही है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? नमक का घोल, दूध, या कॉपर सल्फेट का विलयन, या सोडियम क्लोराइड का घोल? क्या होता है टिंडल प्रभाव? तो दूध में जब लाइट मारिएगा तो लाइट पता नहीं चलता है, गायब हो जाता है। ठीक है, वही टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है, स्कैटरिंग हो जाता है जब लाइट मारा जाता है, तो वही टिंडल प्रभाव होता है। 38 नंबर, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से किस संस्थान कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, या वित्त मंत्रालय, उपभोक्ता मामले के खाद्य मंत्रालय? 38 का तो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी के द्वारा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स लागू किया गया? 39, तो राजा चिलैया समिति की अनुशंसा पर सर्विस टैक्स लागू किया गया। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो मध्याह्न भोजन जो शुरू किया गया था 1995 में, और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 चला था, तो ये ऑप्शन बी, मध्याह्न भोजन 1995 से। IMF ने विशेष आहरण अधिकरण को, SDR को मुद्रा के रूप में कब अपनाया था? ठीक है, तो कब अपनाया था? तो 1969 में। IMF ने विशेष आहरण अधिकरण SDR को मुद्रा के रूप में 1969 में अपनाया था। उसके बाद स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत में कितनी बार रुपये का अवमूल्यन किया जा चुका है? तो 3 बार किया जा चुका है। कब कब किया जा चुका है? तो 1949 में पहला, 1966 में दूसरा, और 1991 में तीसरा। 3 बार रुपये का अवमूल्यन 1949, 66 और 1991 में किया जा चुका है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखना है।
43 से, ठीक है। तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से कुल कितने पत्रकार को सम्मानित किया गया? 43 नंबर, कितने पत्रकार को सम्मानित किया गया? तो 27 पत्रकार को। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो 2025 बिम्स्टेक जो था वो थाईलैंड में किया गया था, लेकिन बांग्लादेश में 2026 में किया जाएगा बिम्स्टेक का सम्मेलन। तो 26 वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। 2026 में बिम्स्टेक का सम्मेलन कहाँ होगा? तो बांग्लादेश में। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दी है। इस आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? 43 नंबर, तो 7 सदस्य। इसके बाद आगे, ठीक है, आगे क्या है? हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से पुनः बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अमेरिका। एक बार 2017 में यूनेस्को से बाहर निकला था, और फिर 2023 में डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकला था, जो बाइडेन 2023 में उसको शामिल कर दिया था। फिर जो है अब डोनाल्ड ट्रंप यूनेस्को से बाहर निकल गया है, क्योंकि यूनेस्को जो है फ़लस्तीन को मान्यता दे दिया है, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, 47, भारतीय सेना का नया उपसेना प्रमुख किसे बनाया गया है? 47, तो पुष्पेंद्र सिंह को। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था। अमृता शेरगिल का संबंध किस क्षेत्र से है? 50 नंबर, चित्रकारी से है अमृता शेरगिल का संबंध। इसके बाद 50, हाल ही में किन दो, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन दो भारतीय शहरों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राज्यीय स्तर पर आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता दी गई? इसको दिया गया तो इंदौर और उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता, इंदौर और उदयपुर को। उसके बाद 51 नंबर, सूची योग को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था। उसके बाद नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, दांडी मार्च के दौरान। चौड़ी चौड़ा घटना 1922 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तो क्या होगा? रॉलेट एक्ट 1919, 4। उसके बाद नमक सत्याग्रह 1922, 4 के बाद 51 का यही होगा, रॉलेट एक्ट 1919 में। उसके बाद नमक सत्याग्रह 1930 में, तो ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद 52 से देखते हैं। ठीक है, 52 से, पहली बार किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, उसी के दौरान। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास नेटिव एसोसिएशन। 53 का, तो द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन बी। उसके सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, 54 का सी। उसके बाद 55 से, वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। कौन किया था? तो जोनाथन डंकन। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 56 नंबर, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना। उसके बाद मैच द फ्लोइंग है 57 नंबर। ठीक है, तो
रंगपुर गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में है। कालीबंगा 57 नंबर, कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा में होगा, और मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। तो 57 का ऑप्शन बी सही है। उसके बाद मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 58 नंबर, तो हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, या हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो यही होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला राजवंशों सबसे पहले हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था, नंद वंश के पद्मनंद ने, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। 59 नंबर, रहनुमाई मजदायसन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से है। 59 नंबर, तो पारसी। रहनुमाई मजदायसन सभा का संबंध पारसी से है। 60 नंबर, 60 नंबर, कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन से नाटक है। 60, तो कालिदास के जो है कौन से नाटक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम। महाराष्ट्र की किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। 61, तो गोपाल हरि देशमुख को। उसके बाद 62 नंबर को मिलान करना है, ठीक है। तो 62 नंबर, पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो 1526 में हुआ था, ठीक है। खानवा के युद्ध 1527 में हुआ था, चौसा के युद्ध 1539 में, और कन्नौज के युद्ध 1540 में, ठीक है। तो 62 का बी, ठीक है। 2 1 4 3, तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी। खानवा के युद्ध हुआ था 1527 में, बाबर और राणा सांगा। चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सुरूई और हुमायूं के बीच। फिर 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच, इसमें हुमायूं हार जाता है, शेरशाह सुरूई जीत जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा क्षेत्र जूट एवं मखाना दोनों के लिए प्रसिद्ध है। 63 नंबर, कौन सा क्षेत्र जूट और मखाना दोनों के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर पूर्वी बिहार, ठीक है। चूना पत्थर का भंडार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है। 64, तो रोहतास में। महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है। 65 नंबर, मोची कोसी कमला। महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है। उसके 66, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। राउरकेला 66 नंबर, जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में है राउरकेला, और रूस की सहायता से भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है उसको बनाया गया था, और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से जो कलकत्ता में है, ठीक है। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी से है, 1 का 3। और उसके बाद इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, और गांधी सागर परियोजना चंबल नदी, 1 का 4, ठीक है। और दुलहस्ती परियोजना तो चिनाब नदी 1, और हीराकुंड परियोजना महानदी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 67 का ए होगा। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी से, और गांधी सागर परियोजना ठीक है, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी से, गांधी सागर परियोजना होगा चंबल नदी से, दुलहस्ती परियोजना होगा चिनाब नदी से, हीराकुंड महानदी पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। 68, किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को। किस मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है।
और तमिलनाडु में जो वर्षा होता है उत्तर पूर्व मानसून के कारण वर्षा होता है ठंडा के टाइम में, और उत्तर पश्चिम मानसून के कारण महाराष्ट्र गुजरात में वर्षा होता है ठंडा के टाइम में। ठीक है, तो किस मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। लगभग 3/4 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम के कारण ही होता है। निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? 70 नंबर। तो भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, उसके बाद शहरी जनसंख्या वाले राज्यों को घटते हुए सही क्रम 71। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 72 नंबर, बहुत ज़्यादा इसमें कूट वाला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो 72 का गुरु महिसानी उड़ीसा लॉयस के लिए फेमस है। लॉयस के लिए एक का 3। ठीक है, 72 नंबर। और उसके बाद तालचर उड़ीसा कोयला के लिए 4, और जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है, और जवार राजस्थान जस्ता के लिए। तो ऑप्शन सी, 72 का सी। उसके बाद 73, मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? 73, तो समुच्च रेखा है। उसके बाद सूर्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सूर्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 74, तो सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। कथन सूर्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, वही गलत है। सूर्य का वर्तमान आयु लगभग 4.7 अरब है, यह सही है। सूर्य की संरचना 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सूर्य के चंद्रमा में 3 भाग हाइड्रोजन भाग एवं हीलियम भाग होता है, ऐसा सही है। संडी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई को मनाया जाता है। इस बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में प्रथम स्थान पे नॉर्वे रहा है, और भारत का स्थान है 157, 180 कंट्री में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? 76, तो नई दिल्ली में। उसके बाद 77 से शुरू करते हैं। निम्न में से गोदान किस राज्य की लौह कला है? 77, तो बिहार के लौह कला है गोदना बिहार के। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? 78 नंबर, तो लंदन में। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ में कंट्रियों की संख्या 54 कंट्री है, जिसपे ब्रिटेन का भी राज किया था, उसी को कॉमनवेल्थ कंट्री कहा जाता है। 79, रामसर सूची में सूचीबद्ध दीपोर झील किस राज्य में है? तो असम में है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 80, तो 1948 में किया गया था। उसके बाद 81 से रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? रग्बी फुटबॉल में 9, 4, 11, 15, तो 15 होता है। प्रतिवर्ष लाई हरोबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? 82, तो लाई हरोबा मिजोरम, असम, मणिपुर, तो मणिपुर में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ, जो कौन बनवाया था? राणा कुंभा। इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? 84, वी.एस. नायपॉल। इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? वी.एस. नायपॉल। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन मैथ का आ गया। ठीक है, इसका आंसर बता देते हैं। 85 का, ये अकेले 20 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, बी अकेले 30 दिन में। तो इन दिनों ने 7 दिन कार्य किया, 7 दिनों के बाद कार्य का शेष कितना होगा? 85 का सी, 5/12। ठीक है, 85 का सी। उसके बाद 86 का डी। ठीक है, उसके बाद 87, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12
18, 20, 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है। तो क्या होगा, तो ये होगा 185, 87 का 185 कैसे, तो 12, 18, 20, 60 का एलसीएम होगा 180 और 5 बचेगा तो 5 जोड़ दीजिए 185, वही आंसर होगा। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज के आधार की लंबाई का अनुपात 1:2 है और उनका क्षेत्रफल समान, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 1:1, ठीक है, 1:1 होगा। उसके बाद 200 मीटर 89, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 सेकेंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की गति, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 10 सेकेंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो 200 मीटर लंबे एक ट्रेन है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 200 एक 300 और 10 से भाग दे दीजिए। तो कितना होगा, 300 में 10 से भाग देंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड। यह आंसर हो जाएगा 89 का बी। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1000 का 15%, ये तो बोर्ड मास वाला है तो 210 इसका आंसर होगा, बना लीजिए। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया था। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो किया गया था वो बिहार में, प्रथम स्थान पे मुंबई रहा था, बिहार 15वें स्थान पे, गज सिंह जिसका थीम था। ठीक है, उसके बाद 92 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वन एवं वृक्ष आवरण कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 92 का कितना वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, 92 का तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जिसको प्रतिशत में यदि कहेंगे तो 25.17% वन है पूरे भारत में, जो कि 33% होना चाहिए। 93 यदि ए प्लस को दर्शाता है, बी गुना को दर्शाता है, सी माइनस को दर्शाता है, डी जोड़ को दर्शाता है, तो 93 का क्या आंसर होगा, तो आंसर नंबर सी होगा। उसके बाद 94 बेमेल संख्या युग्म को चयन करना है। बेमेल संख्या युग्म को चयन करना है 94, तो 440 से 441, 361, 332, 533, तो ये होगा ऑप्शन ए 94 का ए। ठीक है, उसके बाद 95 चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, इज इट स्नो सी आस्क्ड, तो इसका क्या हो जाएगा 95 का सी आस्क्ड का सी आस्क्ड और क्वेश्चन मार्क वाला रहेगा, तो इफ़ और इज है प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, तो उसको सिंपल पास्ट में कर दिया गया। तो सी आस्क्ड इफ़ इट वाज स्नोइंग, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद 96 नंबर का क्या होगा, 96 नंबर है पैसिव वॉइस, ही एट पिज़्ज़ा रिवेनसली, 96 नंबर, तो पिज़्ज़ा वाज ईटेन रिवेनसली बाय हिम, ऑप्शन बी। उसके बाद इन वाक्यों में एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। 97 नंबर उनसे पढ़िएगा, उसमें बचपन है, यही अशुद्ध वाक्य है। 98 इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है, 98 में तो यन संधि है, बी। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो करण कारक। और कलांदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो यमुना। हो गया, दैट्स ऑल। एक मिनट, तो ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया गया है, एक क्वेश्चन के साथ 2-2, 3-3 क्वेश्चन बताया गया है। तो इसको देखिए पूरा और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।